Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well. In today's lecture, we will talk on state and explain the law of demand. So friends, law of demand, very important question for board exam. This law was introduced by Professor Alfred Marshall in his book, if you remember, Principles of Economics, in the year 1890. This law shows an inverse relationship between price and demand. Inverse का मतलब क्या है? उल्टा. Lower the price, higher the demand, higher the price, lower the demand. सी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, देखते क्या है स्टेटमेंट है इसका. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस एंड डिमांड हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें है इनवर्स. इनवर्स का मतलब है उल्टा. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, विच आर दे? जैसे कि हमने एजम्पशन में देखा है, इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ substitute goods, taxation policy, etc. Other than price, other things being equal, price and demand has inverse relationship. It means higher the price, smaller is the quantity demanded, and lower the price, larger is the quantity demanded. Simple है. Price and demand has inverse relationship. प्राइस जब कम होता है डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस जब ज़्यादा होता है डिमांड कम हो जाती है. एकदम सिंपल है. आई रिपीट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस एंड डिमांड हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप. इट शोज दैट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. सिम्बॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px. ये फंक्शन याद रखिए, वेयर डी स्टैंड्स फॉर डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू एफ फॉर फंक्शन, पी फॉर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी. तो दिस इज द फॉर्मूला, डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स. आप लोगों को याद रखना है. आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, this law can be explained with the help of schedule and diagram. What the law says, lower the price, higher the demand, higher the price, vice versa. This law can be explained with the help of this schedule. Simple है एकदम. Okay. See, this law can be explained with the help of this schedule. क्या कहता है? dx is equal to function of px. Inverse relationship. P stands for price. It is in rupees. आप एग्जाम में इसको फुल फॉर्म में लिखिए, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन रुपीज़. और यहाँ पर है क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज. ओके, सिंपल एकदम. 50, 40, 30, 20, 10. अगेन, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है. ये पूरी तरह से काल्पनिक है. आपको समझने के लिए 1, 2, 3, 4, 5. As you know, price and demand has inverse relationship. See, it is a tabular representation of the law. In this given table, you can see when price is rupees 50, quantity demanded 1 kg. When price falls from 50 rupees to 40 rupees,
price falls. What happened? Demand increased from 1 kg to 2 kg. 50, 40, 30, 20, 10 price decreases. 1, 2, 3, 4, 5 demand increases. Vice versa, when price is rupees 10, quantity demanded 5 kg. When price rise from 10 rupees to 20 rupees, 10 रुपये से 20 रुपये प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गया 5 kg to 4 kg. It shows that an inverse relationship between price and demand. You can see the functional relationship between. ये आप लोगों को डॉक्टर मार्शल ने बताया. इससे पहले भी अगर आप लोग कहीं मार्केट में गए हो, एवरी कंज्यूमर वांट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ लेस प्राइस. अगर आप सेलर हैं तो आप ज़्यादा पैसे में बेचोगे. अगर आप कंज्यूमर हो, ग्राहक हो, तो आप उसको कम पैसे में मांगोगे. सेम वही लॉ यहाँ पर है. हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड. हायर द प्राइस 50, सबसे ज़्यादा प्राइस कितनी है 50, लोअर द डिमांड 1 kg. सबसे कम प्राइस है ₹10 और सबसे ज़्यादा डिमांड है 5 kg. इट इज़ क्लियर. ये फार्मूला याद रखना है आप लोगों को. dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px. और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है इन्वर्स. इन्वर्स का मतलब है उल्टा. यू कैन सी 50 to 10 कम हो रहा है, 1 to 5 बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ रहा है, 5, 4, 3, 2, 1 कम हो रहा है. उल्टा इन्वर्स रिलेशनशिप. आई थिंक ये आपके समझ में आए. सेम ये टेबुलर फार्मूला जो हम लोग डायग्राम में देखेंगे. दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सिंपल डायग्राम एकदम इसका. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y-axis indicates price in rupees. ये आपको लिखना है in rupees. And here quantity demanded in kgs. यही सेम हम लोग यहाँ पर लेंगे. प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, 60. क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी लॉ. देखते हैं. पहला मैं आपको बताऊंगा, दूसरा आपको अपने आप समझ में आएगा. व्हेन प्राइस इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड 1 kg, 50 and 1 kg. Any doubt? Okay. When price falls from 50 rupees to 40 rupees, less price, more demand. Yes. मेरे ख्याल से बाकी के सभी पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे. When all the points plotted on graph paper and locus of all the points joined, you may get one curve. It is called DD curve, demand curve. देखते हैं किस तरह से है. हालांकि आपको इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में. ये कभी कभी बच्चों को सिर्फ वो डरावना लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल करके. उल्टा भी देख सकते हैं हम लोग. व्हेन प्राइस इज ₹10, क्वांटिटी डिमांडेड 5 kg. दिस पॉइंट. व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 rupees to 20 rupees, 10 rupees to 20 rupees, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 5 kg to 4 kg. देखिए यहाँ पर आ गया. इट शोज दैट अगर हम सभी पॉइंट ज्वाइन करते हैं, वी मे गेट वन कर्व. इट इज कॉल्ड DD curve, demand curve, which slopes left to right downwards, because
प्राइस एंड डिमांड हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप। इतना सिंपल है। उसको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप लोग को 3 पार्ट में करना है। सबसे पहला, इन दिस गिवन डायग्राम एक्स एक्सिस इंडिकेट्स क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, वाई एक्सिस इंडिकेट्स प्राइस इन रुपीज़। ये आपका पहला पॉइंट। पैराग्राफ, डी डी इज़ द डिमांड कर्व विच स्लोप्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। पॉइंट नंबर 3। और फिर बाद में आप लोग को लिखना है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड। अगर आप लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेरे ख्याल से इतना ईजी है। इसके एजम्पशंस आप लोगों को लिखने हैं, ये मेरे पहले वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। जानबूझकर वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो करके बता रहा हूँ। वेरी सिंपल। आप भी कहीं पर भी जाते हो तो यही करते हो। अगर आप किसी चाइनीज़ कॉर्नर पर गए, किसी होटल में गए और आपको पता है कि वहाँ पर 50 रुपीज़ की एक प्लेट है और वो 50 की अगर 100 रुपीज़ हो गई, व्हाट विल हैपन? डिमांड विल बी ऑफ कोर्स लेस। Higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. It shows that functional or inverse relationship between price and demand. In today's lecture, this much only. मैं ये दोनों वीडियो एक ही साथ में आपको डाल रहा हूँ। इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको देखिए। ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दिस मच ओनली। इतना आपको एक्सप्लेन करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इसको लिखना है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हुआ है। आप लोगों के व्यूज़, आप लोगों के लाइक्स मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों को वीडियोस बहुत पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।